हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीएससी की पुस्तक एक और द्रोणाचार्य, जिसके लेखक है एकांकीकार है शंकर शेष, उसमें पूर्वार्ध सीन में जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं एक और द्रोणाचार्य में लेखक क्या कहते हैं। यहाँ पे कन्वर्सेशन होता है लीला अरविंद की। तो लीला लाइट जला लेते हैं, बढ़कर स्विच ऑन करती है। अंधेरे में दम कैसे नहीं घुटता तुम्हारा। आराम करती है। टेबल पर से चाय का खाली कप उठाती है। जानते हो शक्कर का क्या भाव चल रहा? पूरे 4 रुपए हो गई है। अरविंद जैसे सुन नहीं रहा हो। लीला सिगरेट के टुकड़ों को उठाती हुई, कितनी बार कहा एश ट्रे ले लिया करो, झाड़ू मारकर कमर तो मेरी ही टूटती है ना। अरविंद ले लिया करूँगा। लीला और राशन कार्ड बन गया? नहीं बना ना, गए भी थे। परवाह किसको है? माँ का ऑपरेशन कब तय हुआ? इसका मतलब अस्पताल नहीं गए? अकेले कहाँ कहाँ मरूंगी। बोलते क्यों नहीं कुछ? क्या हो गया है? अरविंद कुछ नहीं। सो लीला कापिया देकर सिंहा का काम किया या नहीं? नहीं किया। अरविंद चुप रहता है। सारी आफत मेरे सिर। नहीं बढ़ाए नंबर तो लपक कर एहसान क्यों लेते हो? अरविंद क्या एहसान लिया मैंने? जाहिर है तुमने फेल कर दिया उसे। मैंने जो सिफारिश की थी उसका कोई क्या करता तो। अरविंद आखिर कहना क्या चाहती हो? तीखे स्वर में। उसे क्या जवाब दूंगी? पर अपने अफसर को क्या जवाब देगा? उसके प्रमोशन का क्या होगा? अरविंद लड़का पास होने लायक नहीं था, जो मैं क्या करूं? लीला पास होने लायक होता तो मुझसे कहता ही क्यों? सिंहा क्या सोचेगा? सोचा भी है? अच्छे एहसान फरामोश लो। अरविंद क्या एहसान फरामोशी की मैंने? लीला तुम्हें यह नौकरी किसके कारण मिली? यह मकान, अस्पताल में सुविधाएं कौन दिला रहा है? 2 नंबर बढ़ा दोगे तो कौन सा एहसान फट जाएगा? आसमान फट जाएगा। देन अरविंद अब चुप भी रहोगी? लीला चुप रहने के अलावा किया क्या है आज तक? तुम जाकर बैठो हरिश्चंद्र के खाली आसन पर। यदु आता है। अरविंद का हमउम्र चेहरे पर उद्विग्नता है। यदु बोलता है, अरविंद से जानते हो शहर में क्या खबरें फैल रही हैं? कैसी खबरें हैं? लीला कहती। यदु अरविंद से सुबह जो कुछ हुआ क्या सच से? लीला क्या हुआ? मुझे भी नहीं बताया। यदु अब क्या बताऊं भाभी, बदकिस्मती से मैं आज कॉलेज नहीं जा पाया और इस साले ने मुसीबत खड़ी कर दी। लीला आखिर क्या हो गया? यदु जानती हो, आज इसने प्रेसिडेंट के लड़के को ही नकल करते हुए धर दबोचा। लीला यानी राजकुमार को? यदु हाँ, राजकुमार को, शहर के सबसे बड़े गुंडे को। विराम अरविंद से सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी अक्ल पर पत्थर क्यों पड़ जाते हैं? अरविंद छुरा सामने रखकर नकल जो कर रहा था कैसे छोड़ देता? यदु अब तुम ही बचे हो साले ईमानदारी और सच्चाई की औलाद। आराम से रहना किस्मत में बदा हो तब ना। लीला अरविंद से तुम्हें क्या गरज पड़ी थी? कर रहा था तो नकल करने देते, क्या बिगड़ जाता? अरविंद देखकर तो मक्खी निगल नहीं सकता। लीला तो फिर क्या झगड़ा होगा? यदु और नहीं तो क्या, इस बार तो अच्छी खासी मार काट होगी। लीला और उसकी जिम्मेदारी थोपी जाएगी इनके सिर पर। अरविंद इतना समझाने के बाद भी तुम क्यों नहीं मानते? इस प्रकार बहादुरी दिखाने की क्या तुम्हारी उम्र रह गई है? यदु अब क्यों नहीं समझा रही हो? सारी जिंदगी तो इसके नखरे उठाती रही, इसकी आदर्शवादी बेवकूफ़ियों की पूजा करती रही। अब क्यों भड़क रही हो? लीला मेरी सुनता ही कौन है? यदु नहीं सुनता तो विरोध करती, पर बड़प्पन हाँकने की आदत कहाँ जाएगी? अरविंद कुछ मेरी भी सुनोगे? यदु कान पक गए तुम्हारी सुनते सुनते। कहाँ तो सोचता था कि 1-2 साल में तुम प्रिंसिपल बनोगे और मैं वाइस प्रिंसिपल, और कहाँ तुमने वह हंगामा खड़ा कर दिया। पहले अपनी चमड़ी बचाओ, तब लगाओ हाथ दूसरों को। अरविंद मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? मैं तो कागज लाकर दे देता, कहता करो बेटा, नकल इत्मीनान से करो, अपने बाप का क्या जाता है? अरविंद क्या तुम इस तरह सोचते हो? यदु मैं सोचता नहीं हूँ, सोचने से फ़ायदा, लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, इस छोटे सवाल को ग्लोरीफाइड करोगे, हाहाकार मचाओगे। तुम्हें पूछता कौन है? अरविंद दूसरों के लिए यह छोटा सा होगा यदु, पर हमारे लिए तो यह जीवन मरण का सवाल है, प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है। यदु कहता, लेक्चर मत दो। जब से तुमने विमलेंद्र का द्रोणाचार्य नाटक क्या खेला है, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। मिडिल क्लास का नपुंसक
जोश छोड़ो, जाओ प्रेसिडेंट के हाथ पांव जोड़ो, केस को रफा दफा कराओ। यदु अरविंद बोलता, यदु तो यदु, और नहीं तो क्या, माँ कैंसर से अस्पताल में पड़ी है, विधवा बहन, पहली तारीख से तुम्हारे मनी ऑर्डर का इंतजार करती है, लड़के को मेडिकल कॉलेज भेजना है, इनकी तरफ देखो, छोड़ो यह सिद्धांत की मूर्खता। लीला, इन्हें समझाना बेकार है यदु भाई, समझदारी से तो इनकी दुश्मनी है, दीवार से सिर मारते आधी उम्र कट गई है। यदु अरविंद से, तुमने प्रेसिडेंट के लड़के की रिपोर्ट कर दी है? अरविंद, और क्या करता यदु, लेकिन हमारे उस प्रिंसिपल ने दांत निपोड़ दिए होंगे। कहता क्या? अरविंद रिपोर्ट दबाना चाहता है, मुझ पर रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा है। लीला, ये वापस क्यों नहीं लेते? कह दो गलती से हो गया। अरविंद, रिपोर्ट वापस नहीं ले जा सकती, बात बहुत आगे बढ़ गई है, तो मरो। यदु बोलता है, तो मरो, प्रेसिडेंट नौकरी से बाहर कर देगा, तब अकल ठिकाने आएगी। अरविंद, ऐसे कैसे बाहर कर देगा? क्या दूसरे प्रोफेसर चुप रहेंगे? यदु, किस दुनिया में रहते हो, जानते नहीं? तुम्हारा हर सहयोगी तुम्हें गाली दे रहा है। अरविंद, क्यों? तो यदु बोलता है, क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट को नाराज कर दिया है। नाराज कर दिया। हर एक सोचता है कि बड़ा हुआ डीए अब खटाई में पड़ गया है। अरविंद, तो क्या कोई साथ नहीं देगा? यदु, विमलेंदु का साथ किसने दिया? सब बुजदिलों की तरह घर बैठे रहे, गुंडों के बीच चौराहे पर उसकी जान ले ली गई। क्या हुआ? उसने भी एक बड़े आदमी के लड़के को नकल करते पकड़ा था। एक तो आदमी गवाही देने जाता, सब साले दुम दबाकर बैठ गए। अरविंद, विमलेंदु का नाम लेकर मुझे डरा रहे हो? चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूँगा। यदु, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, अभी भी वक्त है, मेरा कहना मानो, रिपोर्ट वापस ले लो। जाने लगता है। अरविंद, कहाँ जा रहे हो? यदु, जरा उस पता लगा लाऊं। आखिर लड़के कुछ तो योजना बना ही रहे होंगे, उनके इरादों की जानकारी होनी चाहिए। मेरी बात पर फिर से सोचो, कोई साथ देने वाला नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है। यदु जाता है, कुछ क्षणों का बेचैन विराम। लीला भड़क कर, जानते हो किस तरह घसीट रही हूँ तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी, एक पैसे की खींचतान मची हुई है, और तुमने यह मुसीबत नहीं खड़ी कर दी है। अरविंद, मैं निपट लूँगा। लीला, खाक निपट लोगे? नौकरी छोड़कर बैठ जाओगे क्या? अकेले तुम्ही ने दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है। अरविंद, मैंने कब दावा किया? लीला, सोचते क्यों नहीं? अब क्या भटकने की उम्र आ गई है? 20 साल हो गए शादी को, किसी बात का तो ठिकाना होता। भगवान के लिए कम से कम कुछ ऐसा तो मत करो कि लगी लगाई रोटी भी छिन जाए। अरविंद, अब किससे डरूं? लीला, कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप का कमेटी मेंबरों से, चुगली करने वाले अपने सहयोगियों से, उस लिजे बेहुदे प्रिंसिपल से, विद्यार्थियों से? क्या पूरी उम्र डरते ही रहना होगा? लीला, इन लड़कों का क्या भरोसा, किसका साथ दिया है इन लोगों ने? क्या कहीं विमलेंदु की तरह तुम्हें भी? मैं कहती हूँ, क्यों पड़ते हो पचड़े में? अरविंद, खैर देखा जाएगा। सिगरेट का पैकेट खोलकर देखता है। सिगरेट ले आऊँ? लीला, इस समय बाहर मत जाओ। अरविंद, डरती हो? इतना डरूंगा तो काम कैसे चलेगा? अरविंद जाता है। लीला परेशान है, वह बिखरी कापियाँ ठीक करने लगती है, मेज पोज वगैरह ठीक करती है। प्रिंसिपल का प्रवेश होता है। उम्र करीब 60 पर अधिक लगते हैं, ठिंगना है, आँख से काना है। तो लीला आश्चर्य से, आप प्रिंसिपल? क्या करूं? आना ही पड़ा। मुसीबत जो खड़ी हो गई, सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? बुरे दिन जो आ गए हैं। लीला, आपने इन्हें देखा नहीं? अभी तो गए हैं। प्रिंसिपल, देखा क्यों नहीं, लेकिन फ़ायदा? लीला, आपने रोका नहीं? प्रिंसिपल, उसे रोक सकता है कोई? क्या दिन आ गए हैं। लीला, तो क्या आपने उनसे बात करना नहीं चाहते? कोई सुनेगा तो बात करूँगा, कोई फ़ायदा हो तो बोलूँ। चलता है, सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? लीला बोलती है, तो फिर आप? प्रिंसिपल, तुमसे बात करने आया हूँ, शायद तुम ही समझ सको, समझाना तो है ही। लीला बोलती, मैं क्या समझ सकती हूँ? तो प्रिंसिपल बताता है आगे, तो कौन समझ सकता है? देखो ना, सब कुछ ठीक चल रहा था, प्रेसिडेंट साहब खुश थे, सबको तनख्वाह मिल रही थी, डीए भी देने की सोच रहे थे, पर अरविंद ने नाहक ही मुसीबत खड़ी कर दी। इन्हें तो कहते हैं बुरे दिन, क्या समझी? लीला, मेरा भी कहना
मेरा भी कहना कहाँ मानते हैं। प्रिंसिपल, तो तुम स्त्री किस बात की हो? अरे नकल वगैरह पकड़ना जूनियर लेक्चरों का काम है, सीनियर लोगों को क्या शोभा देता है। खैर, हो गई गलती सो हो गई, अब सुधारनी तो होगी ही। लीला, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, पर वे माने तब ना। प्रिंसिपल, अब तुम्हें क्या बताऊँ, शहर में फसाद होने का डर है, लड़के मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लीला, आपको? प्रिंसिपल, हाँ मुझे, इस बूढ़े को, पर क्या करें, सहना होगा, नौकरी करनी है तो लात भी खानी पड़ेगी। लीला, लेकिन राजकुमार ने नकल की। प्रिंसिपल, अब मुझसे पूछकर तो नहीं की, थोड़ी सी कर ही ली तो किसका क्या बिगाड़ लिया, जिसका पाप उसके सर, अपने बाप का क्या जाता। लीला, फिर? प्रिंसिपल, अब तुम समझती हो, नकल बंद हो चाहे ना हो, कॉलेज जरूर बंद हो जाएगा, नौकरी जरूर जाएगी, बुरे दिन किन्हें कहते हैं। लीला, क्या बात इस हद तक जा सकती है? प्रिंसिपल, इस हद तक नहीं, इससे भी आगे जा सकती है। प्रेसिडेंट साहब आखिर मालिक है, अन्नदाता है, उनका कॉलेज, उनकी मर्जी, इसलिए तो कहता हूँ नौकरी करनी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो, बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। लीला, आपको पूरा विश्वास है कि प्रेसिडेंट कॉलेज बंद कर देंगे? प्रिंसिपल, नहीं, और नहीं तो क्या, जरा सोचो, बाल बच्चे वाले हैं, कहाँ जाएंगे, हर एक तो महान नहीं बन सकता। लीला चिंतित स्वर में, लेकिन ये तो हमेशा सिद्धांत और न्याय की बातें करते। प्रिंसिपल, अब न्याय का सवाल रहा कहाँ, अब सवाल है 40 परिवारों की रोटी का। क्या समझी? रोटी का, बुरे दिन जो आ गए हैं। लीला, क्या लोग विरोध नहीं करेंगे? प्रिंसिपल, किसकी हिम्मत, जल्लाद से भी कहीं विरोध किया जा सकता है। मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देता है, गधा और उल्लू का पट्टा कहता है, पर क्या करूँ, सुनता हूँ, सुनूंगा नहीं तो जाऊँगा कहाँ, नौकरी जो करनी है। लीला, आपकी बात मेरी समझ में पूरी तरह आती है प्रिंसिपल साहब, पर जिसे समझाना चाहिए वह कहाँ तैयार होता है। प्रिंसिपल, वैसे भी कौन तैयार होता है, अब तुम ही बताओ, क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ? पर कहलाता हूँ, नालायक कहलाने के बाद भी खुशी जाहिर करता हूँ, नौकरी जो करनी है। अब मेरी बात छोड़िए, अपनी सोचिए, नौकरी छूटेगी तो परेशान कौन होगा? तुम ही ना, भोगेगा कौन? तुम। पर घर कौन चलाता है? क्या बुढ़ापे को नरक बनाना है? खैर, इसकी भी कोई बात नहीं, लेकिन जान है तो जहान है, जान तो बचानी होगी। छी, क्या दिन आ गए हैं, मास्टर की जान भी खतरे में। लीला, तो क्या विमलेंदु की तरह? प्रिंसिपल, कुछ भी हो सकता है, मारा गया ना बेचारा, अब क्या हालत है उसकी, बेवा की तरफ देखा नहीं जाता। सोचो तो, घर अंधेरा रखकर मंदिर में दिया जलाने से कोई फायदा? देन लीला, मैं इन्हें समझाती हूँ, हर तरह से समझाऊंगी। प्रिंसिपल, हाँ, यह हुई दुनिया की बात, केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है, कहो उससे नौकरी करना सीखे। अब अपनी तारीफ अपने मुंह क्या करूँ, 30 साल नौकरी की, पूरे 30 साल चुंगी नाके के मुहर्री से बढ़ता प्रिंसिपल हो गया। लड़ता तो क्या बनता, लड़ो मत, झुको, सोचो मत, मानो, समझो तो समझना है। मैं चलता हूँ। प्रिंसिपल जाता है। लीला जड़वत खड़ी रहती है, फिर कापियाँ बटोरने लगती है। अरविंद आता है। अरविंद, यह प्रिंसिपल का बच्चा क्यों आया था? लीला कटुता से झक मारने। अरविंद, क्या सीधे मुंह बात नहीं करनी? लीला, सुनता कौन है? अरविंद, क्या कह रहा था? समझा रहा था। लीला कहती है, अरविंद तुम है, और नहीं तो क्या तुम है? अरविंद, क्या सलाह दे रहा था? समझदारी की बात कर रहा था, लेकिन तुम्हें समझदारी से तो दुश्मनी है। लीला कहती है, अरविंद बताओगे भी? लीला, रिपोर्ट वापस लेने की बात कह रहा था, जाओ रिपोर्ट वापस ले लो। अरविंद, लीला, हाँ वापस ले लो, इससे ही सबका भला है। अरविंद, तो तुम चाहती हो कि मैं बेईमानी करूं? लीला, समझदारी से काम लो, 20 बरस हो गए शादी हुए, पहले कभी कही ऐसी बात जो तुम्हारे मन के खिलाफ हो, पर आज मेरा कहना मान लो। देन लीला, अरविंद लीला से कहता, मुझ पर दबाव मत डालो। लीला गुस्से से, कभी सोचा इस घर में अकेले कौन जिया है? केवल तुम। हम लोगों को कभी अपने अस्तित्व की जानकारी ही नहीं हुई। तुम तय करते हो कि हम लोग कैसे जिए, और हम लोग उसी तरह जीते हैं, लेकिन अब यह नहीं होगा। इसी बीच द्वार पर चंदू दिखाई देता है, उम्र करीब 20 साल, कॉलेज के छात्रों की सी वेशभूषा। लीला एक ही क्षण रुकती है, फिर भीतर जाती है। अरविंद आश्चर्य से, तुम? चंदू, क्या करूँ सर, आना ही पड़ा। अरविंद,
अब और कौन सा पराक्रम किया है? चंदू, पराक्रम मैं क्या करूँगा? पराक्रम तो मेरे प्रोफेसर कर रहे हैं। अरविंद, बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आती? चंदू, पहले आती थी, अब सवाल ही कहाँ उठता है। अब किसी पर विश्वास नहीं रहा। अरविंद, झूठ बोलते हो, नकल करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता तो डूब मरता। चंदू, मैं जानता था कि आप भी यही सोच बात करेंगे। अरविंद, दूसरी कोई बात कही भी जा सकती है? चंदू, मैं सोचता था कि कम से कम आप सच्चाई का साथ पता लगाने में की कोशिश करेंगे। अरविंद, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आई डिसलाइक यू, गेट आउट। चंदू, क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? अरविंद, क्यों सुनूं? चंदू, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? सुनने के बाद आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो निकालिए चप्पल, मारिए 10। देन अरविंद, क्षण भर सोचने के बाद, बैठो, सुन रहा हूँ। चंदू, मैं नकल नहीं कर रहा था सर। अरविंद, नहीं, तुमने नकल की थी। चंदू, जो नो सर, मैंने नकल नहीं की थी। अरविंद, यू आर अ लायर। प्रोफेसर मिश्रा क्या झूठ बोलेंगे? चंदू, मैंने नकल नहीं की सर। अरविंद, कागज किसके हाथ में था? चंदू, मेरे। अरविंद, इसके बाद भी? चंदू, बीच में ही, पर मैंने उस कागज का इस्तेमाल नहीं किया। अरविंद, दिस इज नो आर्गूमेंट। चंदू, आप जानते हैं मेरे सामने कौन बैठा था? अरविंद, राजकुमार। अरविंद, इससे क्या होता है? चंदू, वह छुरा रखकर नकल कर रहा था। प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे में थी, वह देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। राजकुमार की सीट से दूर घूम रहे थे। अरविंद, लेकिन इससे क्या, यह कहाँ सिद्ध होता है कि तुम नकल नहीं कर रहे थे? चंदू, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए सर। राजकुमार के पास से एक कागज उठाकर मेरे पास आया। मैंने कागज उठा लिया, सोच ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा को दे दूं, लेकिन उन्होंने तेजी से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अरविंद, तो तुमने विरोध नहीं किया? चंदू, मैं बहुत चीखा चिल्लाया सर, पर प्रोफेसर मिश्रा नहीं माने। अरविंद, तुमने जरूर कोई बदतमीजी की होगी। चंदू, कभी कभी की है मैंने। वह धकेलते हुए मुझे प्रिंसिपल के कमरे में ले गए थे। अरविंद, तुमने प्रिंसिपल से अपनी बात नहीं की? सो चंदू, वहाँ तो प्रिंसिपल के साथ ही कॉलेज पर प्रेसिडेंट का बेटा था। उसने मेरी ओर इस तरह देखा जैसे शिकार हाथ लग गया हो। उसकी मुस्कुराहट भयानक थी सर। अरविंद, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मुझे कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया, फिर वापस बुलाया गया और मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेज दी गई। अरविंद सोचता हुआ, तो कागज नहीं ले गए थे? चंदू, नो सर, आप ही बताइएगा, क्या मैंने कभी नकल की है? अरविंद, तो बिना जांच किए सजा क्यों दी गई? चंदू, जानबूझकर। अरविंद, क्या लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, वो जो जानबूझकर सजा देंगे? चंदू, मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है। आने वाले चुनाव में प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं उस विरोध की बलि बनाया गया हूँ सर। अरविंद, मुझसे क्या चाहते हो? न्याय। अरविंद, मतलब? चंदू, राजकुमार को आज आपने पकड़ा है। अरविंद, तुम्हें उससे क्या लेना देना? चंदू, मैं पूछने आया हूँ कि राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजी जा रही है या नहीं? अरविंद, मैंने अपना काम कर दिया, आगे प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। यदु, नो सर, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अरविंद, लेकिन कैसे? चंदू, रिपोर्ट दबाई जा रही है, आपको रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवानी होगी। अरविंद, उन्होंने नहीं भेजी तो मैं क्या कर लूँगा? चंदू, आपको हमारा साथ देना होगा। अरविंद, यानी इस बार हम लोग भी मरने मारने पर तुले हैं। कॉलेज की ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजकुमार इस बार नहीं बच सकता। अरविंद, यानी तुम लोग आंदोलन करोगे? चंदू, दूसरा कोई चारा नहीं है। अरविंद, पर तुम लोगों ने यह कैसे मान लिया कि रिपोर्ट दबा दी जाएगी? चंदू, क्योंकि राजकुमार प्रेसिडेंट का लड़का है। अरविंद, इससे क्या होता है? चंदू, वह प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद। अरविंद, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चंदू, आपको हमारा साथ देना होगा, आपको हमारी ओर से लड़ना होगा। अरविंद, मुझे बीच में क्यों? चंदू, क्योंकि आपका साथ मिलने पर ही हम जीत सकेंगे। नकल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, गुंडागर्दी दफना दी जाएगी। जो आप साथ देंगे ना, सबके सामने कहेंगे कि राजकुमार ने छुरे के बल पर नकल की है। अरविंद, पर तुम्हें शक क्यों होता है कि मैं न्याय का साथ नहीं दूंगा? चंदू, क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं। अरविंद, क्या मुझे दूसरे की तरह? चंदू, नो सर, वैसी बात नहीं है, लेकिन आप पर दबाव डाला जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, नौकरी से हटाने की धमकी दी जाएगी, जान से मारने का भी डर दिखाया जाएगा। तो कोई अचरज नहीं। अरविंद, मैं धमकियों से नहीं डरता, पूरे स्टाफ में केवल आप पर भरोसा है सर। कल से हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, रिपोर्ट
नहीं की तो परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। लेकिन आप अरविंद बोलते क्यों नहीं? देन चंदू, लेकिन आप बदल गए तो याद रखिएगा हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अरविंद, तो तुम मुझे धमकाने आए हो? चंदू, आप चाहे जो समझिए, यह लड़ाई हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। जो हमारे साथ नहीं है उसे अपने विरुद्ध मानते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, शायद आग्रह भी करने। अरविंद, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चंदू, इस समय मैं अपने सैकड़ों साथियों की ओर से बोल रहा हूँ, लौटकर उन्हें जवाब देना होगा। जरा साफ बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर आपने बात बदली तो हम आपको सबसे बड़ा गुनहगार मानेंगे। फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी। चंदू तेजी से बाहर चला जाता है। अरविंद के चेहरे पर परेशानी। लीला, देखा तुमने, आपका लाडला विद्यार्थी कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। क्या उन्हीं लोगों के लिए ये मुसीबत उठाओगे? अरविंद, उसका दोस्त नहीं है। लीला, तुम्हें सरासर धमका नहीं रहा था? अरविंद, बदतमीजी और धमकी की ही भाषा समझी जाती है अब। लीला, लो, इन लड़कों की ओर से नेतागिरी करोगे तुम? अरविंद, उसका न्याय पक्ष न्याय का है। लीला, कहीं मारपीट हो गई या छुरे चल गए तो क्या होगा? सारा दोष तुम पर मर दिया जाएगा। अरविंद, तो क्या हुआ, मैं झूठ बोल दूं? लीला उत्तेजित होकर, पर मैं कहती हूँ, न्याय देने के लिए तुमको जज किसने बना दिया? कभी कहना माना है मेरा? कितनी बार कहा है इनके पचड़े में मत पड़ो। लेकिन प्रेसिडेंट का प्रवेश 50 के आसपास रोबदार वाला व्यक्तित्व, मुंह में सिगार, आवाज में इस्पाती खनक। लीला भीतर जाती है। अरविंद, आप इस समय? प्रेसिडेंट, आप नहीं आए तो सोचा मैं ही चलूं। भूमिका बनाऊं या सीधे सीधे पूछूं? अरविंद, सीधे सीधे ही पूछिए। प्रेसिडेंट, आपने क्या तय किया? मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूँगा। अरविंद, प्रेसिडेंट, शाबाश, मैं बस आपकी इसी ईमानदारी का कायल हूँ। आपका क्या ख्याल है, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? अरविंद, इसी बात के लिए तो विरोध है प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट, मैं भी यही चाहता हूँ। अरविंद, लेकिन प्रिंसिपल साहब तो कह रहे थे कि। प्रेसिडेंट, उसे मारिए गोली। अब क्या बताऊँ, निहायत बेवकूफ़ किस्म का आदमी है, न पर्सनालिटी है न ग्रेस, हमेशा हें करता रहता है। उसके 60 हो गए हैं, सोचता है कि रिटायर कर दूं। अरविंद के चेहरे पर आंखें गड़ा कर, लेकिन सही आदमी मिलता कहाँ है? अरविंद, लेकिन वह तो दूसरी ही बात कह रहे थे। प्रेसिडेंट, क्या कह रहा था? यही कि आप हमारे मालिक हैं, अन्नदाता है। प्रेसिडेंट, कहा ना, बिल्कुल गधे किस्म का आदमी है। कौन किसका मालिक, कौन किसका अन्नदाता? अरविंद, तो क्या चाहते हैं आप? प्रेसिडेंट, यही कि असली अपराधी की खोज हो और उसको कड़ी सजा दी जाए। अरविंद, तो क्या आप राजकुमार को असली अपराधी नहीं मानते हैं? प्रेसिडेंट, वह अपराधी हो सकता, वह असली अपराधी नहीं। अरविंद, तो कौन है? प्रेसिडेंट, मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा आप। अरविंद, है मैं? प्रेसिडेंट, मेरा मतलब है आप लोग। वह पिछले 3 सालों से नकल कर रहा था, उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? अरविंद, यह प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। प्रेसिडेंट, उसकी बेहुदा हरकतों की मुझसे शिकायत क्यों नहीं की गई? आप लोगों को डर किस बात का था? अरविंद, आपका? मेरा? अरविंद, हाँ आपका, आपकी रोटी का, सुरक्षा का। देन प्रेसिडेंट, मैं किसी का क्या बिगाड़ता हूँ? अरविंद, उसकी भाषा क्या धमकी की भाषा नहीं होती? आप जो कहते हैं वही नियम नहीं होता। प्रेसिडेंट, आपका आरोप गलत है। अरविंद, नहीं, मेरा आरोप सही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका लड़का गुंडा, आवारा और बदमाश है। इसके बाद भी आप ढोंग करते हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम है। प्रेसिडेंट, यह झूठ है। अरविंद, और आपने चंदू का केस यूनिवर्सिटी क्यों भिजवाया है? प्रेसिडेंट, मैंने भिजवाया? अरविंद, हाँ आपने भिजवाया। आपने मौके का फ़ायदा उठाया। आप जानते हैं कि उसने कोई अपराध नहीं किया। प्रेसिडेंट, मेरी उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? अरविंद, यह आपके राजनीतिक विरोधी का लड़का है। आप उसके बाप की इमेज खराब करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट, मिस्टर अरविंद, आप अपनी हद से बहुत आगे जा रहे हैं। अरविंद, भला इसी में है कि आप राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाने दीजिए। प्रेसिडेंट, तो आप रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे? अरविंद, कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रेसिडेंट, आप अपनी जिद का परिणाम समझते हैं? अरविंद, अच्छी तरह से। प्रेसिडेंट, तो मेरे भी आरोप सुनिए। आप लड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आप शहर की शांति और व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे हैं। आप बदमाश लड़कों की नेतागिरी कर रहे हैं। अरविंद, प्रेसिडेंट साहब, आप खुद जानते हैं कि यह आरोप गलत है। प्रेसिडेंट,
कल तक आपने रिपोर्ट नहीं बदली तो इसके परिणाम भयंकर होंगे। मैं कॉलेज बंद कर दूंगा। अरविंद, तो बंद कर दीजिए। प्रेसिडेंट अरविंद की दृढ़ता देखकर कुछ नरम होकर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते मिस्टर अरविंद? कॉलेज बंद करने से तो बहुत बात सुलझ नहीं जाएंगी, उलझ भले जाएं। अरविंद, कॉलेज बंद करने की धमकी आपने दी, मैंने नहीं। प्रेसिडेंट, राजकुमार को रखिए एक और, जरा सोचिए तो इस घटना से मेरी पब्लिक इमेज को कितना धक्का पहुंचेगा। चुनाव का टिकट हाथ से निकल जाता रहेगा। अरविंद, आपके नज़रिए से बात सही हो सकती है, पर मैं। प्रेसिडेंट, अब कैसे बताऊं? घर से जाने क्या सोचकर चला था, लेकिन आपने ऐसा रुख अपना लिया कि बात धरी की धरी रह गई। यू आर द ओनली प्रोफेसर whom आई रिस्पेक्ट सो मच। आपका वह प्रिंसिपल है ना? सोचा था उसकी छुट्टी कर दूं। कॉलेज का नाश मारकर रख दिया है, उसकी जगह आपको। अरविंद आश्चर्य से, मुझे? प्रेसिडेंट, कहा ना यू आर द ओनली प्रोफेसर। कुछ मामलों में आपसे विरोध हो सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपकी योग्यता के बारे में मैंने कोई शक किया है। अरविंद, तो आप मुझे खरीदना चाहते हैं? प्रेसिडेंट, माई कार्ड्स आर ओपन। अब आप सोच लीजिए। कहाँ कहता हूँ कि फैसला अभी कीजिए। टेक योर ओन टाइम, लेकिन कल सुबह तक ज़रूर बता दीजिएगा। उठने लगता है। लीला, चाय नहीं पियेंगे? प्रेसिडेंट, अभी नहीं, कल फैसला सुनने के बाद। जाता है। एक गहरा सन्नाटा। लीला, क्या सोच रहे हो? अरविंद, कुछ नहीं। लीला, प्रिंसिपल क्यों नहीं बनोगे? अरविंद, कीमत जानती हो? लीला, बिना कीमत दिए कुछ मिलता भी है? अरविंद, यानी बेईमान हो जाऊं? लीला, उस बदतमीज लड़के का साथ देकर भी क्या मिलेगा? प्रेसिडेंट से दुश्मनी थन जाएगी। तुम्हारे सहयोगी भी कहाँ है, साथ दे रहे हैं? लड़ोगे किसके भरोसे? अरविंद, लेकिन चंदू को दगा देने का मतलब समझती हो? नकल का विरोध करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे, मुझ पर थूकेंगे। लीला, प्रेसिडेंट उनसे निपट लेगा, तुम्हें सुरक्षा देगा, प्रिंसिपल बना देगा, और ये लड़के तुम्हें केवल सड़कों पर लाकर खड़ा कर तमाशा देखेंगे। उनका साथ देने से क्या फ़ायदा? यदु का प्रवेश। बहुत परेशान, लगभग हाँफ रहा है। अरविंद, इस तरह हाँफ क्यों रहे हो? यदु, कुछ अंदाजा भी है शहर में क्या हो रहा है? लीला, क्या कोई उपद्रव हो गया है? यदु, पर उसकी तैयारियां हो रही, और चढ़ाओ उस चंदू नाम के लौंडे को। तुम्हारा नाम लेकर लौंडों को भड़का रहा है। कल कॉलेज में तबाही हुए बिना नहीं रहेगी। अरविंद, लेकिन मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं की है। यदु, समझने की कोशिश करो। क्यों नहीं करते? तुम्हारे नाम से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पूरे शहर में अफवाह है कि तुमने लड़कों को भड़काया। पूरा स्टाफ हैरान है तुम्हारी हरकत पर। लीला, मैं कहती थी ना, कोई साथ नहीं देगा, सबको अपनी अपनी पड़ी है। यदु भाई, अब क्या होगा? यदु, उधर राजकुमार और उसके साथी तुमसे बेहद नाराज है। एक तो राजकुमार को पकड़कर तुमने उन्हें चुनौती दी है, चंदू का साथ देकर तुम उनकी सत्ता ही खत्म कर देना चाहते हो। अरविंद, कौन कहता है मैं चंदू को भड़का रहा हूँ? यदु, ऐसा वे लोग सोचते हैं। यदि तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो आज नहीं तो कल तुम्हें जान से मार देंगे। अरविंद, तुम मुझे डरा रहे हो, इसमें डराने की क्या बात है? अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं? हर बात तुम्हारे खिलाफ पड़ रही है। उठो, जाओ, रिपोर्ट वापस ले लो। फिर प्रेसिडेंट इन्हें प्रिंसिपल बनाने की बात भी तो कह रहा है। लीला कहती है। यदु, तो जाओ, प्रिंसिपल बन जाओ, मेरा वाइस प्रिंसिपल के लिए रास्ता बनाओ। तुम प्रेसिडेंट का साथ दोगे तो वह भी तुम्हारा साथ देगा। रही चंदू और उसके साथियों की बात, प्रेसिडेंट खुद निपट लेगा, लेकिन राजकुमार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरविंद क्रोध में, बंद करो अपनी बकवास कहते हो? यदु कहता है, रिपोर्ट बदलने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या से नहीं बच सकते हो तुम। अरविंद, चुप रहो। लीला, मैं सोचती थी कम से कम एक बार तो मेरा कहना मानोगे, पर नहीं, तुम केवल अपने लिए जीते हो, अपनी खुशी के लिए। तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता, स्वार्थी कहीं के। अब तुम्हें मुझे या चंदू में से किसी एक को चुनना होगा। अरविंद चीख कर, चुप रहो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। यदु, यू गेट आउट फ्रॉम हियर, आई से गेट आउट। धीरे धीरे अंधकार, प्रकाश धीरे धीरे लौटता है। अरविंद सोफे पर अकेला है, सिगरेट पीता हुआ गहरी चिंता में डूबा हुआ है। बाहर का सन्नाटा
कहीं से 12 के घंटे के सुनाई पड़ते हैं। फ़ोन से विमलेंदु की शरीर आकृति उभरती है। अरविंद घबरा कर कौन कौन चुप्पी, कौन हो तुम? विमलेंदु पहचानो। क्या साल भर में ही भूल गए? अरविंद तुम्हारी आवाज़ तो विमलेंदु की है, पर चेहरा कहाँ है, कहाँ गया? विमलेंदु अब मैं बिना चेहरे का आदमी हूँ। अरविंद तुम विमलेंदु हो? विमलेंदु हाँ मैं विमलेंदु, तुम्हारा मित्र। अरविंद लेकिन तुम्हारा चेहरा कहाँ गया? विमलेंदु मृत्यु ने उतार कर रख दिया। चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं, 1 2 10 100, पर मृत्यु हमेशा उतार कर रख देती है। अरविंद तो तुम विमलेंदु के प्रेत हो? विमलेंदु हंसता है। प्रेत? हाँ प्रेत, जिंदा प्रेतों के बीच एक और प्रेत। अरविंद कहाँ से आ रहे हो? विमलेंदु तुम्हारे मन की अंधेरी गलियों से। बहुत अंधेरा है वहाँ, सीलन भरी हजारों सुरंगें और तहखाने हैं। वहाँ कितना कचरा जमा कर रखा है तुमने। मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। अरविंद लेकिन तुम आए क्यों? तुम्हें किसने बुलाया है? विमलेंदु तुमने। अरविंद मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। मेरी गरज? विमलेंदु झूठ मत बोलो, बिना बुलाए मैं कहीं नहीं जाता। बोलो बुलाया है या नहीं? अरविंद बोलते क्यों नहीं हो? अरविंद हाँ बुलाया हूँ। विमलेंदु अब मैं आ गया हूँ तो डरते क्यों? डरो मत। अरविंद क्यों बुलाया मैंने? विमलेंदु मैं बताऊँ? तुम पूछना चाहते हो कि मरते समय मैं क्या सोच रहा था जब गुंडों ने मुझ पर हमला किया था, तो मेरी मन स्थिति क्या थी? अरविंद हाँ, बलिदान करते समय तुम क्या सोच रहे थे? विमलेंदु बेवकूफ़, बलिदान शब्द वापस ले लो। मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हो जो वजनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगूं। मैं शब्दों से परे हूँ, चेहरे से परे। अरविंद मैं मान नहीं सकता। तुमने जो कुछ किया वह बलिदान था, आत्मत्याग, आदर्श। विमलेंदु फिर वही बकवास बंद करोगे या नहीं? वह बकवास बहुत सुन चुका है। चिता पर मेरी लाश रखी थी, पर तुम लोग लेक्चर दे रहे थे। हर आदमी यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वह मेरा कितना जिगरजान दोस्त है। मुझसे जो नहीं है, मुझ में जो नहीं था उसमें ढूंढ ढूंढ कर बखान किया जा रहा था। पर असलियत क्या थी जानते हो? अरविंद मैं कैसे जानूंगा? विमलेंदु तुम जानते हो, पर कहोगे कैसे? सब मन ही मन मेरी बेवकूफ़ी पर तरस खा रहे थे। होड़ लगी हुई थी हरामी लोगों में। एक ने तो इसी होड़ में मेरे बाप को भी क्रांतिकारी कहा, तपस्वी और त्यागी कहा। साला क्या जानता था कि मेरा बाप गंजेड़ी था और सट्टा लगाता था। तो समझे किसी की जान जाए और ये साले अपनी पब्लिसिटी करेंगे। अरविंद यानी तुम अपनी मृत्यु पर दुखी हो? विमलेंदु और नहीं तो मेरी कोई उम्र थी मरने की? 3 साल पहले शादी हुई, फूल सी बच्ची, पत्नी का उबलता हुआ प्यार, नाटक की दुनिया में नाम पैदा करने की ख्वाहिश, सब धरा का धरा रह गया। अरविंद तो तुमने नकल क्यों पकड़ी? विमलेंदु बेवकूफ़ी के लिए भी कोई तर्कशास्त्र होता है। अब आ गया जोश में, हो गई मूर्खता। मैं क्या जानता था इसके लिए सजाए मौत मिलेगी? अरविंद लेकिन हम लोग तुम्हारे आत्म बलिदान की गाथा गाते हैं। विमलेंदु जिंदा हो ना, इसलिए मरो तो पता चले कि जीवन क्या होता है। अरविंद लेकिन नकल? विमलेंदु उसकी ऐसी की तैसी। साले मिडिल क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करोगे। और ना समझ मेरी बीवी साल भर से नौकरी की तलाश में दर भटक रही है। सब आश्वासन देते हैं, नौकरी कोई नहीं देता। सब बकवास है। अरविंद तुम क्या चाहते हो? विमलेंदु वही जो तुम्हारी बीवी मन सुनना चाहती है। अरविंद यानी? विमलेंदु जाओ उस प्रेसिडेंट से समझौता करो, प्रिंसिपल बनो। क्या तुम्हारी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी लाश के पास म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में शोक सभा हो और प्रस्ताव पास किए जाए? अरविंद मैं समझौता नहीं करूंगा। विमलेंदु मैं भी देखूंगा। मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहता था। अरविंद मेरी तुलना द्रोणाचार्य से क्यों करते हो? वह बहुत ही शक्तिशाली था, मैं एक छोटा आदमी हूँ, छोटे छोटे मोर्चों पर लड़ता हूँ। विमलेंदु बकवास। उस द्रोणाचार्य ने भी दावे किए थे तुम्हारी तरह। उसे समझो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। याद करो, उसे याद करो। धीरे धीरे अंधकार में बच्चे के रोने की, सिसकने की आवाज़ें आती हैं। धीरे धीरे प्रकाश 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पांव घिसलाता मचल रहा है। अश्वत्थामा नहीं, मुझे अभी चाहिए। नहीं दोगी तो तुझसे कभी नहीं बोलूँगा, पिताजी से भी नहीं बोलूँगा।
कृपि धमकाती हुई, क्या मेरा कहना भी नहीं मानोगे? अश्वत्थामा चीख कर, तेरा क्या, किसी का कहना नहीं मानूंगा। ला गोरस ला, अभी ला, नहीं तो सिर पटक कर प्राण दे दूंगा। गोरस देती है कि नहीं? सिर पटकता है, देती है कि नहीं? ले ले ले, सिर पटकता जाता है। कृपि, तो मर जा, गोरस हो तो लाऊं। तेरे बाप ने गाय तो दी नहीं, गाय तो बांध रखी है। अश्वत्थामा, कहाँ से लाऊं? नहीं लाती तो ले ले, सिर पटकता है। कृपि व्याकुल हो जाती है, उसे उठाती है, पुकारती है, कृपि ठहर जा, अभी लाती हूँ। अश्वत्थामा की सिसकियाँ नहीं टूटी। द्रोणाचार्य का प्रवेश अश्वत्थामा को रोता देख परेशान होता। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को चुमकारता है, क्या हो गया रे, रो क्यों रहा है? क्या माँ ने फिर मार दिया? अश्वत्थामा, नहीं मारा। द्रोणाचार्य, तब क्या हो गया है? अश्वत्थामा, गोरस पीऊंगा पिताजी, गोरस पीऊंगा। द्रोणाचार्य, पर अपने यहाँ गाय कहाँ है? अश्वत्थामा, नहीं है तो क्या हुआ, माँ दे रही है। द्रोणाचार्य, लेकिन क्या बाहर गई है? अश्वत्थामा, नहीं, भीतर। कृपि मिट्टी का पात्र लिए आती है। कृपि, आ गए तुम, देखो ना, दूध के लिए हट कर रहा है, सिर पटक कर प्राण दे रहा है। अश्वत्थामा से, ले पी, अब रोएगा तो देखना, हटी कहीं का। अश्वत्थामा दूध पीता है। कृपि उसकी ओर करुणा दृष्टि से देखती है, गोरस कैसे लगा बेटे? अश्वत्थामा, बहुत अच्छा है माँ, बाहर जाने लगता। द्रोणाचार्य, कहाँ जा रहा है? अश्वत्थामा, उद क्षत्रिय कुमार के पास, उसे जाकर बताता हूँ कि हमारे यहाँ भी गोरस है, घमंडी कहीं का। आपको दरिद्री भिकमंगा ब्राह्मण कह रहा था। उछलता जाता है। कुछ क्षणों तक बेचैन अंतराल। कृपि, हाँ बताओ, द्रुपद ने क्या कहा? इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ होगा ना? पात्र उठाने लगती है। द्रोणाचार्य, पात्र मुझे दे दो। पात्र ले लेता है, देखता है। कृपि, क्या दिया? 100 से कम गाय क्या दी होंगी? द्रोणाचार्य कटुता से, 100 क्यों, 1000 दी हैं। कृपि, और मुद्राएं कितनी दी? ऐसे ही थोड़े विदा कर दिया होगा। विराम, कहती थी ना, अकड़ छोड़ दो, अमानते कहाँ थे? द्रोणाचार्य पात्र दिखाता हुआ, अश्वत्थामा को तुमने क्या पिलाया है? कृपि अन्यत्र देखती हुई, दूध और क्या? द्रोणाचार्य, क्या इस पात्र में दूध था? झूठ क्यों बोलती हो? कृपि, अब जाने भी दो। हाँ, तो द्रुपद ने क्या कहा? तुम्हारा स्वागत किस प्रकार किया? राजसभा बुलाई होगी तुम्हारे सम्मान से। द्रोणाचार्य, इस पात्र में क्या था? कृपि, द्रुपद ने क्या कहा, क्या दिया? द्रोणाचार्य, इस पात्र में क्या था? सुन सकोगे? द्रोणाचार्य, द्रुपद के यहाँ से आने के बाद अब कोई बात नहीं पड़ेगी। कृपि, इस बर्तन में दूध के नाम पर आटे का घोल था। द्रोणाचार्य, उस छोटे से बच्चे के साथ कपट करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कृपि, शर्म करती तो अब तक सिर पटक कर मर गया होता। द्रोणाचार्य, लेकिन आटे का घोल कैसे पी लिया? कृपि, पीता क्यों नहीं? आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रहता दूध का स्वाद। विराम, दूध के नाम पर जहर देती तो भी पी लेता। द्रोणाचार्य, क्या सचमुच दूध नहीं पिया उसने कभी? कृपि, इस बात पर अब दृष्टि पड़ी तुम्हारी? मैं कहती तो विश्वास करते, मुझे झगड़ालू स्वभाव, दरिद्री कहकर कोसती। द्रोणाचार्य, मुझे कभी भी विश्वास नहीं होता। कृपि, विश्वास क्यों होता? कभी अपने लड़के की हड्डियां गिनी तुमने? भिकमंगे का लड़का कहलाता है तुम्हारा बेटा। विराम, मुझसे पूछो, कैसे जुटाती हूँ 2 जून की रोटी? द्रोणाचार्य, इतना नरकीय जीवन? कृपि, नरक बनाया किसने, मैंने या तुमने? द्रोणाचार्य, चुप, बोलते क्यों नहीं? कहाँ मर गई तुम्हारी अकड़? होंगे बड़े आचार, लेकिन उससे अन्न नहीं आता, कपड़े नहीं आते। द्रोणाचार्य, तुम कहना क्या चाहती हो? कृपि, वही जो तुम्हें द्रुपद के यहाँ भेजते समय कहा था। द्रोणाचार्य, पर द्रुपद ने क्या किया जानती हो? कृपि, उसने तुम्हें जरूर कुछ न कुछ दिया होगा। द्रोणाचार्य कटुता से, दीना जमकर एक लात दी मेरे माथे पर, नौकरों ने से धक्के मारकर निकलवा दिया मुझे। कृपि, हो ही नहीं सकता। द्रोणाचार्य, क्या झूठ बोल रहा हूँ? उस अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकोगी तुम। मेरा अपमान, मेरे पिता का अपमान। कृपि, ऐसा क्या कह दिया उसने? द्रोणाचार्य, उसने मुझे घमंडी कहा, अकड़ू कहा, दरिद्री कहा। कृपि, तो क्या गलत कहा? द्रोणाचार्य, उसने मुझे ढोंगी कहा, पाखंडी कहा। उसका एक एक शब्द बर्छी की तरह मेरी आत्मा को छेद रहा है। कृपि, इस अपमान की नौबत क्यों आने दी तुमने? मैंने? कृपि, और किसने? मैंने? तुमने जरूर अकड़ दिखाई होगी अपनी दरिद्रता और आचार्यत्व पर, उसे लंबा भाषण दिया होगा। द्रोणाचार्य, नहीं कृपि, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जीवन में
इतनी समर्पित भाषा कभी नहीं निकली मेरे मुंह से। इसके बाद भी अपमान। कृपी, मेरा रोम रोम जल रहा है। इच्छा तो होती थी कि एक ही क्षण में उसका सिर छेद कर रख दूं। कृपी, ले चुके बदला। अपने इकलौते बेटे के लिए जो दूध की एक बूंद नहीं जुटा सकता, उसके मुंह से बदले की भाषा वाचालता है। द्रोणाचार्य, तुम मेरी शक्ति नहीं जानती। कृपी, तो कौन जानता है? द्रोणाचार्य, मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। कृपी, लेकिन पढ़ाओगे किसे? है भी कोई विद्यार्थी? राज सत्ता को यूं ही नहीं उल्टा जा सकता। द्रोणाचार्य, तुम कहना क्या चाहती हो? कृपी, मैं कहाँ कहती हूँ कि अपमान का घूंट पियो, द्रुपद से बदला जरूर लो, पर उतावली में नहीं। योजना बनाओ, उसका नाश उसकी जाति के लोगों से ही कराओ। बाहर कोलाहल, रथ के रुकने की आवाज, घोड़ों की हिनहिनाहट। द्रोणाचार्य, देखो तो कौन है? कृपी, देखने का नाट्य, कोई राजपुत्र लगता है। द्रोणाचार्य, हाँ, अरे यह तो भीष्म आ रहे हैं। कृपी, भीष्म और अपने यहाँ? द्रोणाचार्य, आश्चर्य। कृपी, देखा कैसा संयोग है। तुमने सत्ता से जुड़ने के लिए कह रही थी, सत्ता स्वयं चली आ रही। विवेक से काम ले लो, हो सकता है तुम्हारा संकल्प। भीष्म का प्रवेश। द्रोण से झुककर प्रणाम। द्रोणाचार्य, आप यहाँ? भीष्म, क्या आप जैसे द्रोणाचार्य के दर्शन का लाभ ना लूं? द्रोणाचार्य, फिर भी भीष्म आचार्य होगा। आचार्य द्रोण, आज तक आपकी धनुर्विद्या के बारे में सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा। धन्य है आप। कृपी, ऐसा क्या देख लिया आपने? भीष्म, धनुर्विद्या का ऐसा चमत्कार जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कृपी, कैसा चमत्कार? भीष्म, बाणों की सहायता से आचार्य ने कुएं में गिरी गेंद बाहर निकाल दी। पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब यह घटना की जानकारी दी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। द्रोणाचार्य, लेकिन यह तो बहुत साधारण सी बात है। भीष्म, मैं इस चमत्कार से बहुत अभिभूत हूँ। आचार्य द्रोणाचार्य, आप चाहते क्या हैं? भीष्म, यही कि आप चलकर राजपुत्रों का आचार पद ग्रहण कर लें। द्रोणाचार्य, मैं और राजपुत्रों का आचार? भीष्म, इसमें आपत्ति क्या है? द्रोणाचार्य, मुझे थोड़ा विचार करने दीजिए। कृपी, बीच में ही, तो ये तो शालीनता के कारण ऐसा कह रहे हैं, इन्हें आपकी बात स्वीकार है। भीष्म, तो मैं निश्चिंत हुआ। आचार्य, चलकर आपके स्वागत की व्यवस्था करूं। द्रोणाचार्य, भीष्म, लेकिन मैं? कृपी, बीच में ही, इनकी बात मुझ पर छोड़िए। ये परसों यानी गुरु पूर्णिमा तक राजधानी जरूर पहुंच जाएंगे। भीष्म, आपने अच्छी बात बताई। दीक्षा के लिए गुरु पूर्णिमा से बढ़कर दिन कहाँ मिलेगा? तो आचार्य आपको लेने रथ आएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भीष्म जाने लगता है। द्रोण आगे बढ़कर कुछ कहना चाहता, पर कृपी उसे रोकती है। द्रोणाचार्य, कृपी, तुमने कुछ सोचने भी नहीं दिया। कृपी, क्योंकि तुम सोचने के बाद हाँ नहीं कर पाते। द्रोणाचार्य, लेकिन तुम इसका परिणाम जानती हो? कृपी, जानती हूँ। अनाज और कपड़े की समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी। कुछ सम्मान से रह सकेंगे। विराम, तुम द्रुपद से बदला ले सकोगे। द्रोणाचार्य, हाँ, द्रुपद से बदला। द्रुपद का नाश किए बिना मैं चैन से अब नहीं जी सकूंगा। कृपी, अब तुम्हारे शिष्य होंगे इस देश के भावी शासक। उनकी सेना बनाकर तुम द्रुपद को तहस नहस कर सकते हो। द्रोणाचार्य, हाँ, जब मेरी नियति यही है तो मैं क्या कर लूँगा। कृपी, मैं तैयार हूँ। धीरे धीरे अंधकार, कुछ क्षणों के कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें करीब आती है। जंगल में कुछ लोगों के भागने के आहट। अर्जुन की आवाज़, गुरुदेव, वह देखिए, कुत्ते भौंकने लगे हैं। हरिणों का झुंड, देखिए उत्सव। द्रोणाचार्य की आवाज़, सावधानी से निशाना साध अर्जुन, एक ही हरिण भागने ना पाए। अर्जुन की आवाज़, गुरुदेव, हमारे शिकारी कुत्तों पर कहीं से ये बाण आ रहे हैं। अर्जुन, द्रोणाचार्य की आवाज़, कौन हो सकता है? अर्जुन की आवाज़, जाने कौन है। कुत्तों का भौंकना बंद होता है। गुरुदेव, कुत्तों का भौंकना बंद हो गया, जैसे कोई बाणों से उनका मुंह सी रहा है। द्रोणाचार्य की आवाज़, पर धनुर्विद्या का इतना बड़ा चमत्कार करने वाला यहाँ कौन है? चलो आगे देखते हैं। जंगल में दौड़ने की आवाज़, हलचल। धीरे धीरे प्रकाश मंच के मध्य भाग पर फैलने लगता है। एकलव्य धनुष पर बाण ताने हैं। द्रोणाचार्य और अर्जुन आते हैं। द्रोणाचार्य, कौन हो तुम? एकलव्य बाण उतार कर उन्हें प्रणाम करता, गुरुदेव, आप? द्रोणाचार्य, आश्चर्य से, मुझे गुरुदेव क्यों कह रहे हो? एकलव्य, आप मेरे गुरुदेव हैं इसीलिए। द्रोणाचार्य, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। एकलव्य, पहली बार नहीं गुरुदेव, दूसरी बार।
द्रोणाचार्य झूठ बोलते हो। एकलव्य मैं भला क्यों झूठ बोलने लगा? क्या 10 वर्ष पहले आपसे नहीं मिला था? मैं आपका शिष्य बनना चाहता था। द्रोणाचार्य तब एकलव्य आपने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी थी। द्रोणाचार्य ठीक ही किया था। शास्त्रों के अनुसार मेरी विद्या केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए है। एकलव्य लेकिन योग्यता और प्रतिभा द्रोणाचार्य इन दोनों की व्यवस्था बड़ी है। एकलव्य क्या यह सच है? द्रोणाचार्य हाँ, मेरी व्यक्तिगत अनुभव भी यही कहता है। एकलव्य लेकिन जन्म पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं था। जन्म से पहले अपने माता पिता तय करने की सुविधा क्या प्रकृति भी देती है? द्रोणाचार्य लेकिन मनुष्य का जन्म हमेशा एक अनचाही व्यवस्था में होता है, तो मैं क्या करूं? एकलव्य आप भीतर से इस व्यवस्था में विश्वास करते हैं? द्रोणाचार्य जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है। पर तुमने इतनी विद्या सीख कहाँ से ली? इतनी विद्या तो मेरे प्रिय अर्जुन को भी नहीं आती। एकलव्य यह सब आपकी कृपा है गुरुदेव। द्रोणाचार्य मुझे बेकार महत्व दे रहे हो। एकलव्य नहीं गुरुदेव, मैंने आपका पुतला बनाया, उसके चरणों में बैठकर अभ्यास करता रहा। द्रोणाचार्य गुरु के बिना भी इतना ज्ञान, तुम धन्य हो एकलव्य। अर्जुन क्या यह संभव है गुरुदेव? द्रोणाचार्य जो कुछ देख रहे हो उसका को जुटलाया नहीं जा सकता। एकलव्य आपके आशीर्वाद से मेरी विद्या कृतार्थ हुई। आपने इस वनवासी शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगिए। द्रोणाचार्य लेकिन किस आधार से? मैंने तुम्हें दिया क्या है? एकलव्य प्रेरणा। द्रोणाचार्य यह तुम्हारी शालीनता। एकलव्य चाहे जो हो, मैं आपको गुरु मानता हूँ। अब मैंने सिद्ध कर दिया कि मैं बहुत नालायक शिष्य नहीं हूँ। द्रोणाचार्य विचार करता है, अर्जुन की ओर सार्थक नजर से देखता है। धीरे धीरे उसका चेहरा कठोर होने लगता है। एकलव्य उसे चुप देखकर, क्या मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार नहीं? द्रोणाचार्य क्यों नहीं? अब तुम जिद करते हो तो विराम, लेकिन तुम दे भी सकोगे? एकलव्य आप मांगिए तो। द्रोणाचार्य रहने दो, तुम नहीं दे पाओगे। एकलव्य क्यों नहीं दे पाऊंगा? पांडु और कौरवों का बेटा भले न हो, व्याधराज का पुत्र तो हूँ ही। कहोगे तो उनका पूरा राज आपके चरणों में रख दूंगा। द्रोणाचार्य धन नहीं चाहिए। एकलव्य तो क्या चाहिए? द्रोणाचार्य मेरी गुरु दक्षिणा तुम्हें बहुत दुखी देगी। एकलव्य प्राणों से तो अधिक कुछ नहीं लोगे। द्रोणाचार्य तो सुनो, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य यह आपने क्या मांग लिया? अंगूठा देने के बाद मैं क्या रह जाऊंगा? क्या आप आशीर्वाद दे रहे हैं या साफ? द्रोणाचार्य फिर मांगने के लिए क्यों कहा? क्या चेतावनी नहीं दी थी मैंने? एकलव्य गुरु दक्षिणा तो मैं दूंगा ही आचार्य, लेकिन एक प्रश्न पूछूं? द्रोणाचार्य कैसा प्रश्न? क्या आप इस अर्जुन से कभी उसका दाहिना हाथ मांग सकेंगे? क्या आप भीम से उसकी भुजा मांग सकेंगे? द्रोणाचार्य आप मांगेंगे तो भी नहीं मिलेगी। विराम तब आपने मुझसे ही अंगूठा क्यों मांगा? क्या आप अपने शिष्य की हत्या कर रहे हैं? द्रोणाचार्य तो मत दो, मैं कोई दबाव तो नहीं डाल रहा हूँ। एकलव्य वैसी बात नहीं है, गुरु दक्षिणा तो मैं दूंगा ही। विराम पूजा की सामग्री लेकर अभी आता हूँ। एकलव्य तेजी से जाचा। कुछ देर तक अर्जुन और द्रोण खामोश। अर्जुन गुरुदेव आपकी यह क्रूरता समझ में नहीं आई। द्रोणाचार्य क्यों? अर्जुन एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? द्रोणाचार्य धर्म की व्यवस्था के लिए जानते नहीं हो, शूद्रों और वनवासियों को धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अर्जुन लेकिन आपने शिक्षा दी कहाँ? आपको गुरु दक्षिणा देना भी क्या अपराध हो गया? द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो? धनुर्विद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाएगा। शक्तिशाली होने के बाद ये क्षत्रियों से स्पर्धा करेंगे और परिणाम होगा वर्ण आश्रम धर्म पर संकट। उसका अंगूठा छीनकर मैं इन संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, समझे? अर्जुन पर यह अन्याय है गुरुदेव, देखा नहीं उसकी आंखों में क्षत्रियों के लिए कितनी घृणा थी। आपने एक महान प्रतिभा को उभारने से पहले ही कुचल दिया। द्रोणाचार्य हाँ, कुचल दिया। उसने मेरे अहंकार को चुनौती क्यों दी? अर्जुन कैसी चुनौती? वह सिद्ध करना चाहता था कि वह मेरी सहायता के बिना भी महान धनुधर बन सकता है। कल इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसता। अर्जुन इतिहास तो फिर भी कल हंसेगा आप पर। जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको ही याद करेंगे। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। द्रोणाचार्य आश्चर्य से, यह तुम क्या कह रहे हो? कम से कम तुम्हें तो नहीं कहना चाहिए। अर्जुन मगर क्यों?
द्रोणाचार्य क्योंकि यही वनवासी आगे चलकर तुम्हारी राय का सबसे बड़ा कांटा बनता। अर्जुन तो बनने देते, उसे जीतने के लिए और अधिक विद्या सीखता। द्रोणाचार्य नहीं अर्जुन, उसकी प्रतिभा स्वयंभू है, तुम उसके सामने नहीं ठहर सकते। अर्जुन आपके रहते? द्रोणाचार्य हाँ मेरे रहते। एकलव्य ने मुझे भी अपनी सीमा की पहचान दी। क्या अर्जुन, क्या इसलिए आपने? द्रोणाचार्य याद है मैंने एक दिन बहुत प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुमसे बड़ा धनुर्धर नहीं होगा। आज मैं अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। अर्जुन यह अन्याय है गुरुदेव, उस पर भी और मुझ पर भी। द्रोणाचार्य तुम पर क्यों? क्योंकि मैं संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को अपनी आंखों से देख चुका हूँ। भविष्य में जब कभी कोई संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा तो उस समय एकलव्य का गर्म खून से सना हुआ पंजा मेरा मजाक उड़ाएगा। गुरुदेव मैं अपने अपराध भावना को कभी नहीं जीत सकूंगा। द्रोणाचार्य मूर्खता पूर्ण बातों को बंद करो। अर्जुन गुरुदेव अभी भी समय है, जाइए एकलव्य को मना कीजिए। मैं इस पाप में शामिल नहीं होना चाहता। द्रोणाचार्य चुप रहो, मुझे अपना वचन पूरा करने दो, अपने राज की कर्तव्य का पालन करने दो। अर्जुन नहीं गुरुदेव। द्रोणाचार्य वह देखो एकलव्य आ रहा है। एकलव्य थाली में पूजा की सामग्री लेकर आता है, उसका अंगूठा कटा हुआ है, पूजा खून से लाल है। द्रोणाचार्य को वह खून का टीका लगाता है। एकलव्य चरणों पर माथा झुकाता हुआ, यह रही आपकी गुरु दक्षिणा गुरुदेव, यह रही आपकी गुरु दक्षिणा। द्रोणाचार्य दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है। अर्जुन करुण दृष्टि से एकलव्य की ओर देखता, धीरे धीरे अंधकार। इस तरह से एक और द्रोणाचार्य का पूर्वार्ध है खत्म हुआ। तो दोस्तों आपको ये नाटक कैसा लगा जरूर पसंद करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।